बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और इसमें 2 रकतें पढ़ी। फिर मैं मस्जिद से बाहर आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध लेकर आए। मैंने दूध को ले लिया। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार कर लिया। फिर हमें आसमान की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, और तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सब ने मरहबा कहा। और 7वें आसमान में हज़रत इब्राहीम गया। मैं वापस उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुजरा हुआ तो उन्होंने दरियाफ्त किया, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा 50 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। उन्होंने कहा वापस जाइए, अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती। मैं बनी इसराइल को आज़मा चुका हूँ। आपने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ वापस लौटा और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ फरमा दीजिए। चुनांचे 5 नमाज़ें कम फरमा दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और मैंने बताया कि 5 नमाज़ें कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती। आप अपने रब से रुजू कीजिए और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आपने फरमाया कि मैं बार बार वापस होता रहा, कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता, कभी बारगाह इलाही में हाज़िरी देता, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, ये रोज़ाना दिन रात में 5 नमाज़ें हैं, हर नमाज के बदला 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। लिहाजा ये 5 नमाज़ें ही हैं। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करेगा फिर इसे ना करेगा तो इसके लिए मोहिस इरादा की वजह से एक नेकी लिख दी जाएगी, और जिस शख्स ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, और जिस शख्स ने किसी बुराई का इरादा किया और इस पर अमल ना किया तो कुछ भी ना लिखा जाएगा। अगर अपने इरादे के मुताबिक अमल कर लिया तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। आपने फरमाया कि मैं नीचे वापस आया
और मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्हें बात बता दी तो उन्होंने कहा कि वापस जाओ, अपने रब से तखफीफ का सवाल करो। मैंने कहा कि मैं बार बार अपने रब की बारगाह में मुराजात करता रहा हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे शर्म आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात में देखा। इसी असना में नमाज का वक्त हो गया तो मैंने उनकी इमामत की। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो किसी कहने वाले ने कहा, ए मोहम्मद, ये दोज़ख का दारोगा है, इसको सलाम कीजिए। मैं इसकी तरफ मतवज्जो हुआ तो इसने खुद सलाम कर लिया। ये बैतुल मुक़द्दस में इमामत फरमाना आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने से पहले का वाक़या है। अभी बैतुल मुक़द्दस ही में थे कि बहुत से लोग जमा हो गए। एक अज़ान देने वाले ने अज़ान दी, इसके बाद हम सफ़े बनाकर खड़े हो गए। इंतज़ार में थे कि कौन इमाम बनेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और मैंने हाज़रीन को नमाज पढ़ा दी।